तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैगन प्रिंस इवान आ ही चुका है, तो दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन शुरू कर देता हूँ। तो उस चैनल को वैसे भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके ही रखा है और शायद रीच भी बढ़े, तो देखना ना भूलना। आज शाम से शायद मैं उसे स्टार्ट करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को लिंग टियानहो की भी रिकॉग्निशन मिल जाती है। साथ में जो भी लोग थे वो हैरान ही थे। और उसके बाद ऑलसिर लास्ट में पूछते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है आने का। तो इनकी बात हो चुकी थी कि इसे डेमन स्पिरिट लैंड जाना है। अब आगे ऑलसिर फिलहाल बताते हैं कि डेमन स्पिरिट लैंड में प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ चीज़ें चाहिए और हमें ये चीज़ें फैलानी पड़ेंगी। ऑलसिर फिलहाल यहाँ से निकलने लगते हैं और वांगलिंग से बोलते हैं कि जो पर्पल वुड पवेलियन है वो अभी भी तुम्हारे लिए रखा गया है। अब वांगलिंग इन्हें देखता है और सोचता है कि कुछ तो बात है, और ये भी सोचता है कि लिंगटिया उन्होंने फुल पावर यूज़ नहीं किया था। अभी भी ये ऑलसिर का क्या प्लान है उसे समझ नहीं पाता था। और वांगलिंग एक चीज़ तो समझता है कि जब भी ये ऑलसिर से मिलता है हर बार वो अलग होते हैं। और वांगलिंग को इतना इसने गेस किया था कि ऑलसिर एकदम इसका स्वागत करेंगे, कुछ वैसा ही हुआ था। फिलहाल शाम का समय हो चुका था और वांगलिंग अपने पवेलियन की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही आगे जा रहा था, एक वुमेन और एक मैन जो ब्लू ड्रेस में थे वो आगे आते हैं। इनका कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं था, सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, पर उनकी नज़र वांगलिंग पर नहीं थी। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि जूनियर सिस्टर 7 दिनों में घोस्ट आई मार्केट फिर से खुलेगा। अब वुमेन बोलती अच्छा हाँ वहाँ पर तो सेलेस्टियल स्पेल भी मिल जाते हैं। अब ये सुनकर के वो बोलती है कि यार हमारे स्टेटस के हिसाब से हमें इनकम्प्लीट सेलेस्टियल स्पेल्स ही मिलेंगे। पर फिर बात होती है कि शायद एक रेयर कंप्लीट स्पेल वहाँ पर आया हुआ है। फिर ये बात करते हैं कि यार हम खरीद पाएंगे, बहुत महंगा होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। बट फिर भी ये सोचते कि यार जाके देखने में क्या दिक्कत है, इनके पास इनविटेशन था। पर जैसे बात कर रहे थे आगे में जो मैन इन ब्लू था वो वांगलिंग को देखता है जो इधर की तरफ ही आ रहा था। अब लड़की को भी लगता है कुछ तो बात है, किसके भाई उधर क्यों देख रहे हैं। तो ये भी वांगलिंग की तरफ देखती है। वांगलिंग इनके करीब आता है, स्माइल करता है और कहता है सीनियर बदरली, ऐसा अपरिचित जैसा बिहेव मत करो। मैन इन ब्लू अवाक रह जाते हैं। इन्हें पता नहीं था कि वांगलिंग वापस आ चुका है, क्योंकि ये जस्ट अभी सेट लौटे थे। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से आगे निकल जाता है। वुमेन भी चौंक जाती है कि ये सीनियर ब्रदर, ये वांगलिंग है, ये फैमिलियर लग रहे हैं। अभी ये वही सोचती है कि क्या मास्टर ने इनको माफ़ कर दिया। और फिलहाल वुमेन को अब याद आता है, मतलब इसका जो सीनियर ब्रदर था याद दिलाता है कि अरे ये वही बंदा है वांगलिंग जिसने डेमन स्पिरिट लैंड में खून की नदियाँ बहा दी थी। और लास्ट में से मास्टर और कुछ सीनियर्स हंट कर रहे थे, बट फिर भी ये भाग गया था। डेविल वांगलिंग। वांगलिंग ये सब सुन सकता था, पर इसे मजा आता है। फिलहाल पहाड़ी से नीचे उतर चुका था और इसे माउंटेन पर्पल नजर आता है। और फाइनली आगे जाने पर पर्पल वुड पवेलियन अंदर प्रवेश करता है, मतलब पुरानी चीजें से दिखाई देती है जैसे ऑयल लैंप और बाकी चीजें थोड़े धूल जमे हुए थे। और पलक झपकते वांगलिंग अपनी ऑरा से इसे साफ कर देता है और बाहर फेंक देता है। लैंप में ऑयल ऐड करता है और इस दौरान ये हवा का झोंका थोड़ा पहाड़ से आ रहा था। वांगलिंग को कुछ समझ में आता है कि हवा बहती है, फ्लेम में बदलाव आते हैं, मतलब प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वो ज़्यादा जलने लगेगा या बुझ जाएगा। और ये भी बताना मुश्किल होगा कि इसका ओरिजिनल शेप क्या था। और इसे समझ में आ जाता है कि ऑल सिर्फ लैंप के जैसे है। इसलिए मैं इनसे जब बार बार मिलता हूँ, हर बार तो ये अलग फील करते हैं, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। मानो एक ऐसा इंसान है जिसके हजार अवतार हो, और कभी कोई अवतार तो कभी कोई अवतार उसकी बॉडी में आते रहता है। बट वांगलिंग को अब समझ में आ चुका था। फिलहाल वांगलिंग कमरों को लॉक कर देता है, तो जो आग की ज्वाला थी वो एकदम नॉर्मल जलती है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी हलचल थी। वांगलिंग को समझ में नहीं आता गड़बड़ क्या। यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि वांगलिंग अपने डाव को कंफर्म नहीं कर रहा था, ये ऑल सीर के डाव को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। मतलब हवा को बंद करने के बाद भी ये फ्लेम में थोड़े परिवर्तन आते रहते हैं। वैसे ही ऑल सीर है। समय बीतता है, वांगलिंग की नज़रें बस फ्लेम पर थी और रात के 3 बज रहे थे। अब वांगलिंग सोच रहा था हवा चलती है, माउंटेन भी मूव करेंगे, फ्लेम भी मूव करेंगे। ये गायब होता है और आसमान में प्रकट होता है, और इसके नीचे अब हेवनली फेट सेट था और माउंटेन पर्पल। अब वांगलिंग अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता है। इसने जो हल्का सा लॉ पावर को समंदर रेन के समान के समय में कॉम्प्रिहेंड कर लिया था उसे यूज करता है। ऊपर में जो डार्क क्लाउड्स थे तो वांगलिंग अपनी ऑरा से इन्हें हटा देता है। फिलहाल चांदनी रात थी तो पहाड़ों का शेडोज बनते हैं। अब वांगलिंग सोचता है कि पहाड़ तो मूव नहीं करते। इसे और कुछ चीजें समझ में आती है। इसे समझ में आता है कि हवा तो चलता है, बस सरफेस पे चलता है भाई, पहाड़ थोड़ी मूव करते हैं। सच्चाई तो ये है कि मेरा हार्ट मूव करता है, मतलब मैं जैसा सोचता हूँ वैसा दिखता है। अगर इंसान सोचे कि भाई पहाड़ जा रहा है तो पहाड़ जाता है। जैसा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो
और आपके बगल वाली दूसरी ट्रेन चल रही है, तो आपको कभी ऐसा भी लगता है कि आपकी भी ट्रेन आगे जा रही है। बस कुछ वैसा रहता है, जैसा सोचते हो वैसा होता है। फिर नॉवेल बहुत डीप है। वांगलिंग फिर से फ्लेम की तरफ देखने लगता है और इसकी सांस एकदम मानो रुक जाती है, ऐसा कि ये मृत हो चुका था। और अचानक से मानो ये फ्लेम वायलेंट होने लगता है। वांगलिंग का माइंड ट्रेम्बल करता है, इसे विश्वास नहीं होता है कि इसने क्या देखा। वांगलिंग की जो ऑरा थी वो क्रेजी होने लगती है, यानी ओरिजिन एनर्जी। इसके थर्ड आई अचानक से खुलती है, बट इस बार कोई रेड लाइट नहीं आता है, मानो ये कुछ एब्जॉर्ब कर रही थी। इसीलिए जो वांगलिंग की बॉडी की ओरिजिन एनर्जी थी वो काफ़ी तेजी से साइकिल करती है, मतलब पूरे बॉडी में घूमती है। वांगलिंग अवाक था, फ्लेम की तरफ देखते रहता है, क्योंकि क्या होता है ऐसा लगता है कि फ्लेम रुक चुका है, लेकिन वो अभी भी मूव कर रहा था। फ्लेम धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन साथ में वो फैल रहा था, बड़ा हो रहा था। तो उसका पावर कम हो जाता है और वांगलिंग को समझ में आता है कि ये दिस इज लॉ, ये लॉ है, लॉ ऑफ फायर है बेसिकली। और वांगलिंग शुरुआत से लेकर अंत तक ब्लिंक बिल्कुल नहीं करता है। वांगलिंग सोचता है और फोकस करता हूँ और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अब जो फ्लेम के एलिमेंट्स होते हैं वो भी बड़े होने लगते हैं, यानी छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं। और वांगलिंग अब पेन फील करता है, तो इसे जागना पड़ता है। और फिलहाल ये पसीनों में पूरा सोखा हुआ था, हालत खराब थी। तो बात कुछ ऐसी थी यारो, ये लॉ को समझ तो सकता था और उसका जो सोर्स ओरिजिन होता है उसे थोड़ी समय के लिए देख सकता था, क्योंकि अभी उसकी बॉडी तैयार नहीं थी, उस लेवल पे नहीं थी कि ये लॉ को यूज़ कर पाए उस लेवल पे। फिलहाल वांगलिंग शांत हो जाता है और अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। रात जा चुकी थी, सुबह की पहली लालिमा छा चुकी थी और अचानक से फिर से शाम ही हो रहा था, मतलब समय बीत रहा था। तभी एक आवाज़ आती है कि सेवेंथ ब्रदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, मुझे नहीं पता, दरवाज़ा खुलने पे बताता हूँ। अब बेसिकली आवाज़ लड़की की थी, तो वांगलिंग बोलता है कि फोर्थ सिस्टर कृपया अंदर आइए। और इस समय वही एक वुमन जो पर्पल ड्रेस में थी वो अंदर आती है और अपने नीचे वाले होठ को काट रही थी। ये लड़की ल्यूमे के जैसी उतनी सुंदर तो नहीं थी, बट फिर भी बहुत सुंदर थी और थोड़ी थोड़ी एज अब इनका लग रहा था। फिलहाल ये चेयर पे आके बैठ जाती है और पहले आसपास के एरिया को चेक करती है। उसके बाद वांगलिंग की तरफ देखती है। वांगलिंग अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और फाइनली इसका डिवाइन सेंस फैलता है। ये लेडीज भी अपने डिवाइन सेंस को फैला रही थी। वांगलिंग चाहता तो पकड़ लेता, बट इन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पर फिर भी वांगलिंग के ऑरा की वजह से ये लड़की थोड़ा सा एकदम डेथली पेल फील करती है। बट वांगलिंग इनके डिवाइन सेंस को अंदर वापस लौटने देता है और इसे इतना तो पता चल जाता है कि ये लेडी ने अपनी बॉडी पर 6 सील्स लगाए, मतलब ये अपने कल्टीवेशन को सील कर रही थी। तो बाहर से ये दिखती है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज पर है, बट अगर ये सील्स को अनलॉक कर दे तो शायद यांग स्टेज या उसके भी ऊपर जा सकती है। अब वांगलिंग सीधा पूछता है कि फोर्थ सिस्टर आपको क्या चाहिए। फोर्थ सिस्टर साइलेंट थे। वांगलिंग सीधा बोलता है अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो आप चली जाओ। वांगलिंग बस हल्का सा हाथ घुमाता है और लेडी अपने आप दरवाजे की तरफ जाने लगती है। पर ये कुछ सोचती है और बोलती कि वांगलिंग अब तो तुम सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हो, तुम्हें डर नहीं लगता, हेवनली फेट सेक्ट में तुम वापस आए हो। वांगलिंग इन्हें रोकता है और अंदर खींच लेता है कि आपका मतलब क्या है सीनियर सिस्टर। अब ये लेडी बोलती है कि अगर तुम उस समय भागे नहीं होते तो तुम शायद, मतलब तुम्हारा क्या होता मुझे भी नहीं पता, तुम मिलते भी नहीं। इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हमारे हेवनली फेट सेक्ट में किसी का भी कल्टीवेशन इल्यूजनरी इन लेवल तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब सीधा सीधा कि अगर कोई असेंडेंट के लेट फेज से उस लेवल पे जाता है तो फिर वो बचता नहीं है। इसलिए बहुत कम लोग तुम्हें यहाँ पर या कोई नहीं दिखेगा उस लेवल पे। अब ये बोलते कि तुम, मुझे मालूम है तुम शायद मुझ पर भरोसा मत करो, बट जाओजिन में मैं जब 7 साल की थी ना तो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हो, मतलब हजारों सालों से। वांगलिंग भी बोलता है आपको डर नहीं लग रहा है कि टीचर को पता चल सकता है। पर यह बताती कि नहीं, सुबह के 5 बजे मास्टर क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाते हैं, जब तक कुछ बड़ा ना हो तब तक वो वापस नहीं आते। और क्योंकि ये हजारों सालों से यहाँ पर है तो इसे सब चीज़ पता है। वांगलिंग अब बोलता है अच्छा इसलिए आपकी बॉडी पर ये 6 सील्स हैं। जाओजिन में एक शॉक नहीं होती है क्योंकि इसे पता था कि वांगलिंग अब पावरफुल है तो देख सकता है। अब ये बताती है कि जो एक सोल का हिस्सा है छोटा सा वो मास्टर के पास है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मतलब अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मास्टर उस सोल को क्रश कर देंगे और मैं भी मारी जाऊँगी। और ये बताती है कि रेड डिवीज़न में सन होंग है, उनका कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा है, वो भी शायद लड़की है। उसके बॉडी पर 11 सील्स उसने लगाए हैं ताकि वो एसेंडेंट के मिड फेज में रुकी रहे। और अगर वो अपने सील्स को रिलीज़ करे तो निर्वाणा स्क्रायर पे जा सकती है। फिर लूहाई भी है रेड डिवीज़न का, अगर वो अपने सील्स को रिलीज़ करे तो कॉर्पोरियल यांग, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ये बताती है कि मास्टर मेरे हिसाब से 10,000 साल से ज़्यादा समय से कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन तुमने देखा कभी कोई उनका पुराना डिसाइपल वापस आए। और ये बताती है कि 500 साल पहले ऑरेंज डिवीज़न में एक बंदा था जिसने बहुत सारे सील्स लगा लिए थे, तो बाई फोर्स उसे खोलना पड़ा
मतलब किसी ने खोला शायद, और उसके बाद अगले दिन वो गायब। भाग तो यहाँ से सकते नहीं हो, तो ऑब्वियस था कि मास्टर निपटा दिए होंगे। तो ये बोलती कि वांगलिंग मुझे बचा लो, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। और इसरा ने इस लड़की की आंखों में आंसू थे। और तुम्हें पता है कि तुम कल आए और सबकी नज़र में चढ़ चुके हो कि देखते ही ये वांगलिंग कब गायब होता है। लोग ऐसा सोच रहे हैं। कारण ये था कि इस लड़की की बॉडी पर जो सील थे वो कमज़ोर हो रहे थे और कोलैप्स कर सकते थे। तो इसीलिए चाहती थी कि कोई इसे फिर से रिस्टोर कर दे, ताकि इस लड़की का कल्टीवेशन बढ़े ना। और ये बोलती है मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे सोल को मास्टर से छीन के लाओ, बस तुम मेरे सील्स को फिर से पहले जैसा कर दो और मेरा पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में अटक जाए, आगे बढ़े ही ना। मुझे वो भी चलता है। और जाओ जिनमेंग जैसे मानो एक जूनियर सीनियर को रेस्पेक्ट देता है, वैसा झुक के रेस्पेक्ट देती है। बट वांगलिंग इन्हें सीधा खड़ा कर देता है। वांगलिंग कुछ बोलने वाला था, तभी से बाहर में कुछ फील होता है। जाओ जिनमेंग को भी फील होता है, तो ये तुरंत ही जा करके वांगलिंग के बेड पर लेट जाती है और एक ऑरा से खुद को कवर कर लेती है, ताकि किसी को पता न चले। और बाहर से आवाज़ आती है, 7th जूनियर ब्रदर, मैं बाईवे आपसे मिलने आया हूँ। बाईवे की आवाज़ थोड़ी लेडीज टाइप थी। वांगलिंग को मतलब बाईवे के लिए भी कोई वैसी फीलिंग तो थी नहीं। और बाईवे ने ही तो वांगलिंग को एक बार वार्निंग दिया था ऑल सीर के बारे में। तो फिलहाल बाईवे अंदर एंटर करते हैं और वांगलिंग कहता है कि ब्रदर भाई आप सेम ही हो, मतलब 100 साल हो गए बट आप अभी भी काफ़ी हैंडसम हो। अब बाईवे बोलता है कि मैं वो पहले वाला बाईवे नहीं रहा, मैं बेसिकली जूनियर सिस्टर बाई बन चुका हूँ। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं है। अब ये बोलता है कि यार तुम मुझे सिस्टर बोल सकते हो, मैं शुरुआत से ही वुमेन ही था। वांगलिंग को थोड़ा सा एम्बैरसमेंट फील होता है। फिलहाल वांगलिंग बोलता है कि आप किस लिए आए हो। और जब बाईवे की नजरें वांगलिंग से मिलती हैं, तो वांगलिंग जो कि निर्वाणा स्क्रायर पे एंशियंट गॉड की बॉडी है इसके पास, फिर भी वो नजरें मिला नहीं पाता। फिलहाल बाईवे एक ही चीज बोलते हैं कि वांगलिंग तुम्हें नहीं आना चाहिए था। एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक मार्केट लग रहा है घोस्ट आई, वहां पे तुम आ सकते हो अगर फ्री हो तो मैं तुम्हें सभी चीजें बता दूंगा। वांगलिंग देखता है बाईवे को, इनके बॉडी पर कोई सील नहीं था और इनका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज पे था। फिर ये बोलता है ठीक है, मिलते हैं फिर कल दोपहर में। बाईवे स्माइल करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। पर इस दौरान जो वांगलिंग का बैग था उसमें से जू लिगुओ की आवाज़ आती है कि टॉप क्वालिटी मास्टर, टॉप क्वालिटी। मैं जू लिगुओ बहुत लोगों से मिला हूँ बट ऐसा ग्रेसफुल, ये मुझे मेजी की याद दिलाता है। अब कमेंट में आपको ये बताना है कि मेजी कौन थी। वांगलिंग फिलहाल जू लिगुओ के वर्ड्स को इग्नोर मारता है और इसका कनेक्शन काट देता है, मतलब इसे थोड़ा ज़्यादा सील कर देता है। अब इधर जाओ जिनमें बाहर आती है और वांगलिंग बोलता है कि 4th सीनियर सिस्टर, मैं आपके इस मैटर को कंसिडर करता हूँ। अब ये भी बोलते हैं कि वैसे तो मेरा कल्टीवेशन हाई नहीं है बट मैं हज़ारों सालों से वर्जिन ही हूँ, और अगर तुमने मेरे सील्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वो मैं तुम्हें दे दूँगी, क्योंकि उसमें पावरफुल ये नौरा होती है। और फिलहाल ये यहाँ से निकल जाती है। वांगलिंग ये तो सोचता है कि यार ये तो ठीक है, बट ऑलजीर को पता चला तो भाई वो आदमी अलग है। अब फाइनली इस लेडी के जाने के बाद जू लिगुओ बाहर निकलता है और उसी जगह पर जाता है जहाँ पर बाईवे खड़ा था। स्मेल करता है कि टॉप क्वालिटी, रियली टॉप क्वालिटी। इसके कंपैरिजन में तो वो डेमन स्पिरिट लैंड की जो लड़की थी वो भी कुछ नहीं है। वांगलिंग इस डेविल को लुक देता है, ये शांत हो जाता है और ये हैरान था कि यार इस फील्ड का कल्टीवेशन फिर से बढ़ चुका है। और फाइनली एक्टिंग शुरू करता है कि मास्टर आप तो माइटी हो, आपका कल्टीवेशन फिर से बढ़ चुका है, आप तो हेवेंस के द्वारा गिफ्टेड हो। मतलब भाई को तेल पानी लगाना गजब लेवल का आता था। और वांगलिंग जानता था लेकिन कि डेविल क्या करता है, कैसे करता है, क्योंकि इसको बनाया किसने था, वांगलिंग ने। अब वांगलिंग को शांत देखकर डेविल नर्वस हो जाता है कि लग रहा है ये फ्रेंड आज तो मुझे तड़ पाएगा। अब ये फिर से एक्टिंग करता है कि मैं बाहर इसलिए आया ताकि आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकूं कि आपका कल्टीवेशन बढ़ गया, और मुझे पता है कि आपका कल्टीवेशन बढ़ेगा तो आप मेरी भी मदद करोगे, मतलब मेरा भी कल्टीवेशन बढ़ेगा। और वांगलिंग कहता है चलो अच्छी बात है, तो अब तुम एक काम करो, स्वॉर्ड इंटेंट को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करो। और मन में सोचता है कि देखा जीत गया ना, ग्रैंड पाजू बहुत स्मार्ट है, तुम बच्चे हो मेरे सामने, ये ऐसा मन में कहता है। वांगलिंग ध्यान नहीं देता है और अपना कल्टीवेशन में लग जाता है। जूलिग वो बाहर ही था, मतलब घूमते रहता है कमरे में और बाईवे की सुंदरता के बारे में सोच रहा था। और ये सोचता है कि जब मैं जैन डेमन क्लेन के एंसेस्टर से मिला था तो उन्होंने मुझे मेजी को गिफ्ट किया था, बट यह आदमी तो बेकार है, और जब मैं एक दिन बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा तब इस फील्ड को बताता हूँ। पर तभी वांगलिंग इसकी तरफ देखता है तो ये फिर से एक स्माइल दे देता है। अब ये सोचता है यार मुझे भी कल्टीवेट तो करना पड़ेगा, नहीं तो फील्ड मुझसे बहुत पावरफुल हो जाएगा। और जूली को भी कल्टीवेशन में लग जाता है। समय बीतता है और दोपहर का समय हो चुका था। वांगलिंग दरवाजा खोलता है और बाईवे से मिलने जा रहा था। डेविल भी खुश था कि फिर से वो सुंदरी देखने को इसे मिलेगी। अब डेविल सोच रहा था यार ये फ्रेंड क्या आदमी है, इतने सालों से कल्टीवेट कर रहा है बट इसके ज़िंदगी में रस नहीं है, लड़कियां नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि यार ये अलग आदमी है,
कोर फॉर्मेशन से मैं इसे जान रहा हूँ, बट ये स्ट्रांग होते जा रहा है। मैं रहता तो मजे ज़्यादा लेता, ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता। फिलहाल वांगलिंग बाईवे से मिलता है। वाईवे जू लिगो को देखता है और सोचता है यार ये कौन है। जू लिगो जो कि एक ब्लैक मिस्ट के फॉर्म में था, ये तुरंत ही एक कल्टीवेटर के रूप में बदल जाता है। कुछ बोलने की एक्टिंग करने वाला था, तभी वांगलिंग बोलता है कि ये मेरा ट्रेजर स्पिरिट है। ये सब छोड़ो, उस मार्केट चलते हैं। डेविल को गुस्सा तो आता है, बट करे तो करे क्या। पर जू लिगो, उसके दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही थी। वो सीधा डिवोर करने जाता है बाईवे को कि भाई मैं अपने लव ऑफ लाइफ से मिल चुका हूँ, आज तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, चाहे वांगलिंग कुछ भी करे। तो ये वांगलिंग को मानो भूल जाता है और आगे बढ़ता है। पर तभी अचानक से वांगलिंग की आंखें चमकती हैं और ब्लैक मिस्ट से होते हुए डायरेक्टली जू लिगो के सोल को यह ट्रैप कर देता है कि मास्टर मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। और वांगलिंग इधर बाईवे से कहता है कि आप आगे बढ़ें। और इस बार ये जूनियर सिस्टर बाई बोलता है, तो बाईवे थोड़ा खुश हो जाता है। बाईवे को समझ में तो आ जाता है, तो वो जू लिगो की तरफ एक इंटरेस्ट के साथ देखता है। वांगलिंग इधर आगे बढ़ रहा था और सोचता है कि बाईवे में पहले से फेमिनिन ऑरा थी, लेडीज ऑरा, बट अभी जो है वो अलग ही लेवल के ये नौरा है। बेसिकली ये नौरा लेडीज में होती है, मतलब ये कोल्ड ऑरा होती है, और यांग जो होता है वो फायर होता है। इधर वांगलिंग आगे बढ़ रहा था और फील करता है कोई और भी है। वो थी जाओ जिनमेंग जो इन्हें फॉलो कर रही थी। और वांगलिंग को लगता है यार बाईवे के साथ कुछ तो गलत है, बट क्या कारण है इसे पता नहीं चलता है। तो वांगलिंग का डिवाइन सेंस आगे बढ़ता है, क्योंकि 1000 सालों का कल्टीवेशन इसे कुछ चीज़ें तो देता था। फिलहाल इन दोनों की बातें चलते रहती है और बाईवे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मास्टर पूरे टाइम क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे और बहुत कम ही बाहर आते थे। तो जो भी चीज़ें इन 100-200 सालों में हुई थी बाईवे पूरी बता देता है। बट वांगलिंग को कुछ ऐसा बड़ा मैटर सुनने को नहीं मिलता है। अब ये घोस्ट राइज सिटी के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक ऑक्शन हाउस है जो महीने में एक बार खुलता है। अब वांगलिंग थोड़ी देर बाद पूछ ही लेता है कि सिस्टर बाईवे आप कौन से मेथड को कल्टीवेट करते हो। बाईवे चौंक जाता है और फाइनली बोलता है कि क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ, मतलब एनॉय कर रही हूँ। तो कोई नहीं, फिर आप जाओ। वांगलिंग बोलता नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अब फाइनली बाईवे बताता है कि मैं जो मेथड कल्टीवेट करता हूँ उसे कहते हैं सेलेस्टियल डबल डिजायर आर्ट। और बाईवे शांत हो जाता है और बाईवे नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग इस टेक्निक के बारे में सोचता है और देखता है कि बाईवे के अंदर जो यिन एनर्जी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। और यिन एनर्जी से जो मार्क बनता है उससे वांगलिंग पहचान लेता है। तो अभी आगे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछता है। फिलहाल ये सिटी में पहुंच चुका था। अब वांगलिंग एक दरवाजे से प्रवेश कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि दरवाजा तोड़ के जैसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स करते हैं। तभी एक एंशिएंट वॉइस वांगलिंग को सुनाई देती है कि मेरा नाम यी चेन है, मास्टर यी चेन। तो आप किस जगह से आए हो? मैं 3 चेन ब्रदर्स में से एक हूँ। और मानो कुछ और डिवाइन सेंस वांगलिंग को ट्रैप करने को देखती है ताकि वो आगे न बढ़ पाए। और 3 में से जो 2 डिवाइन सेंसेस थी वो निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली फेज में थी, और मास्टर ही चेन का डिवाइन सेंस और पावर निर्वाणा मिड स्टेज स्क्रायर में था। अब वांगलिंग जानता था, तो ये सीधा बोलता है कि मैं हेवनली फेट सेक्ट का वांगलिंग हूँ। वांगलिंग एकदम प्यार से बात करता है और ये बोलते हैं कि तुम अपने डिवाइन सेंस को ऐसे कैसे फैला सकते थे, मैंने तुम्हें ट्रैप किया और तुम माफ़ी मांग रहे हो, तो तुम्हें पर्सनली आना पड़ेगा, अपनी गलती मानना पड़ेगा, डिवाइन सेंस काफ़ी नहीं है। और अगर तुमने दोबारा से घोस्ट राइज सिटी में प्रवेश करने की कोशिश किया तो फिर हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। वांगलिंग अभी सिटी से बाहर ही था, मतलब इसकी मेन बॉडी वो तो बस डिवाइन सेंस गया था और इसके बगल में बाईवे खड़ा था। तो बाकी किसी को पता नहीं चलता है। अगर सेकंड स्टेप कल्टीवेटर होगा तभी वो इन चीज़ों को नोटिस कर सकता था। बेसिकली इन तीनों कल्टीवेटर्स को घोस्ट राइज सिटी ने हायर किया था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो ऑक्शन वगैरह में। अब ये तीनों भाई सोचते हैं कि इस बंदे ने गलती मान ली क्योंकि शायद ये हमसे कमज़ोर है। अगर ये हमसे आके फाइट करता तो हम इसे बराबर का मान लेते। मास्टर येचेन बोलते हैं कि हम तुम्हें 3 सेकंड्स देते हैं सोचने के लिए, और अगर सच में मान लो ये बंदा हेवनली फेट सेक्ट का हुआ भी तो ऑलसीर इतना नीचे थोड़ी करेंगे खुद को कि इसके लिए आके हमसे फाइट करेंगे, और वैसे भी हम इसे मार थोड़ी रहे। हाँ, अगर वांगलिंग डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट का होता तो ये तीनों कुछ नहीं करते, क्योंकि सबको मालूम है स्वॉर्ड सेंट लिंग टियानो अपने डिसाइपल्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब 3 सेकंड बीत जाते हैं। मास्टर यी चेन अपने डिवाइन सेंस को ड्रैगन फॉर्म में बनाते हैं और ये वांगलिंग के इस ट्रैप डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। वांगलिंग इधर जो बाहर खड़ा था, इसके बगल में बाईवे और डेविल थे। ये अचानक से यहाँ से गायब होता है और बोलता है कि तुम तीनों बहुत आगे तक जा चुके हो। कोई भी यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन वांगलिंग को रोक नहीं पाता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट थी और प्रकट होती जो एक डिवाइन सेंस ड्रैगन का था उसे ये पकड़ लेता है और कोलैप्स करवा देता है। और इस समय एक बिल्डिंग के अंदर में एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे। इन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने थे, पर अचानक से इनकी आंखें खुलती है और ये खून की उल्टी करने लगते और ये हैरान थे कि यार ये निर्वाणा क्लेंजर लेवल का है क्या। और अचानक से यहाँ से ये गायब होते हैं
अब वांगलिंग इधर एक पंच मारता है, दूसरा डिवाइन सेंस भी कोलैप्स कर जाता है। और इस समय एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि पर्पल रूप में थे और कुछ पी रहे थे। ये भी तुरंत खून की उल्टी करने लगते हैं और ये भी सोचते हैं क्या ये निर्वाणा क्लिंजर लेवल का है। वांगलिंग हवा में था और इसका डिवाइन सेंस इसकी बॉडी में वापस आ जाता है, यानी जो थोड़ा सा फैला हुआ था। अब आखिरी डिवाइन सेंस की बारी थी। ये थे मास्टर यी चैन। और बाकी चीज़ें जो होती हैं बहुत फास्ट होती है। लास्ट डिवाइन सेंस अपने आप पीछे चली जाती है, बट वांगलिंग इसे भी खींचने लगता है और क्रश कर देता है। पहले रूम में बड़ी सी बिल्डिंग में एक वाइट हेड ओल्ड मैन थे। ये पेपर पर कुछ तो बना रहे थे। इनका भी चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। ये खुद को कैसे भी सप्रेस करते हैं और बोलते यार नॉट गुड। तीनों बंदों को नहीं समझ में आता है कि वांगलिंग इतना आसानी से इनके डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। एक को पकड़ लिया था, एक को पंच मारा था और एक को तो मसल दिया था। और निर्वाणा स्क्रायर का बंदा ऐसा नहीं कर सकता। इवन निर्वाणा स्क्रायर लेट फेज के पीक का भी बंदा। और आवाज आती कि कल्टीवेटर वांग हमें माफ करो। ये थे मास्टर यी चैन। तीनों इस समय वांगलिंग के सामने खड़े थे। अब ये लोग सोचने लगते हैं क्या ये ऑल सीर का डिसाइपल है, ओल्डर जनरेशन का। वांगलिंग भी स्माइल करता है कि आप तीनों की रेपुटेशन माननी पड़ेगी और मैंने पहले गलती की थी, तो जाने देते हैं इस मैटर को। तीनों चैन की सांस लेते हैं। अब वांगलिंग से मास्टर यी चैन बोलते हैं लगता है शायद आप घोस्ट आई सिटी में वो लिक्विड पर्पल जेड के लिए आए हो। अगर आपके पास रुकने की जगह नहीं है तो हम अरेंज करा सकते हैं। वांगलिंग अब इस लिक्विड पर्पल जेड के बारे में सोचता है, फिर इनको बोलता नहीं कि इसे पता नहीं है या जो भी। ये बोलता है ठीक है, तो आप मेरे रुकने का जुगाड़ कर दो। इधर वांगलिंग फाइनली वापस आता है और जूलिक और बाईवे को बुलाता है। तो फिलहाल ये तीनों सिटी के ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं जहाँ पर 4 स्टोरी बिल्डिंग था। मास्टर यीचन बताते हैं कि हम यहीं पर रहते हैं, आप एक कमरा चूज कर सकते हो। अब वांगलिंग शांत था तो तीनों ब्रदर रिलैक्स हो जाते हैं और फिलहाल इनका डिस्कशन होता है कि हम डाउ पर डिबेट करेंगे। वांगलिंग भी मान जाता है। अब इधर सर्वेंट्स वगैरह सर्व करने आते हैं पर डेविल उनके पीछे भागने को देखता है, बट वांगलिंग जैसे इसे लुक देता है ये शांत हो जाता है। फिलहाल ये कमरे में तीनों थे और वांगलिंग सोचता है यार बाई वे मुझे क्यों ढूंढ रहा था, कुछ तो बात है। एक तो वो मार्क, शायद इसी के बारे में बाई वे से बताना चाहता हो। वांगलिंग जानता था कि बाई वे इससे तो नहीं डरता होगा, शायद मास्टर से। और शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे जिसकी वजह से ये बता नहीं सकता होगा, इसलिए मुझे हिंट दे रहा था। और फिलहाल तभी मास्टर यीचेन की आवाज़ आती है कि फ्रूट्स वगैरह तैयार हैं, क्यों ना अब हम डाउ पर डिबेट करें।